जय हिंद बच्चों। आज आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह 2021 में 6 अंक वाले प्रश्न में आया था बच्चों। मतलब कि इस प्रश्न को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन आपका कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P कोष्टक में 5,-3 और R कोष्टक में x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कर रहा है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, देखिएगा। इसको हम अगर समझना चाहे तो देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं समझने के लिए। देखिए Q जो बिंदु है, यहाँ पे हम मान लेते हैं Q है, ये हो गया P हो गया, ये हो गया R हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लिखेंगे P का जो बिंदु दिया गया 5, -3, Q का 0, 1 और R का क्या है तो x, 6 है। समझते हैं, तो P Q R। अब इसमें क्या है, यह कह रहा था कि जो Q बिंदु है P और R से समदूरस्थ है। मतलब कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों क्या है, समान है, बराबर है बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको ज्ञात करना है x का मान, तो क्या करेंगे, इन दोनों का दूरी निकाल के इन दोनों का दूरी आपस में क्या बराबर है, तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। समझते हैं बच्चों। देखिएगा हम अलग अलग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी लिख देंगे यहाँ पे। बिंदु P Q के बीच की दूरी, बिंदु P Q के बीच की दूरी समझते हैं। देखिएगा तो बिंदु P Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, ये स्क्वायर है। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। यह और यह दूरी आपस में क्या बराबर, तो PQ बराबर QR। तो PQ के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि यह आपका क्या है, इसको हम कर लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, इसको x2 और ये हो जाएगा y2। चलिए ठीक है, अब इसी फार्मूला मान रख देंगे हम बच्चों। तो x2 का मान कितना है, तो 0 है, माइनस x1 का मान कितना है, 5 है, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 1 और -3 है, माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर। समझ गए। अब देखिएगा हमने क्या क्या मान पुट कर दिया था। 5 0 कोई मतलब है नहीं, तो -5 का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा केवल 25 प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है बच्चों। अंडर रूट में तो ऐसे ही रहने दीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 5 6 11 2 1 3 3 और 1 4 41, अंडर रूट 41। क्लियर है बच्चों। अब आइए, तो यह अंडर रूट 41 किसका हो गया, मान P Q के बीच की दूरी हो गया। अब Q R के बीच की दूरी निकाल लेते हैं या फिर R Q के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम P Q का निकाले, अब R Q का निकालेंगे। ठीक है, तो R Q का निकालेंगे क्योंकि इसको x1 y1 मान लेंगे या x2 y2 सेम ही रह जाएगा, इसके लिए भी ये काम कर देगा। तो हम इसको कर लेंगे x1 का मान, इसको कर लेंगे x2 का मान। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अब निकालना है हम R Q के बीच की दूरी। R Q के बीच की दूरी या बिंदु R Q, ध्यान दीजिएगा, बिंदु R Q, तो बिंदु R Q के बीच की दूरी, बिंदु R Q के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा समझते हैं। देखिएगा तो बिंदु R Q के बीच की दूरी, तो यहाँ पे देखिए x2 y2 रख दीजिए, x1 y1। फार्मूला फिर से वही सेम है, तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे x1 y1 इसको मान लिए हैं, x2 y2 ही रख दिए। तो x2 पहले होता था 0 - x का स्क्वायर, तो 0 - x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस, अब यहाँ पे 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि सर आपने QR क्यों नहीं लिखा है। QR भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी ये
वैल्यू आएगा। लेकिन हमने क्या समझाया आपको कि यहाँ पे आपने x1 y1 माना था, x2 y2 था, तो अगर r क्यों निकालेंगे तो यह x1 y1 इसको केवल मान लेंगे x2 y2 सेम काम कर देगा, इसीलिए। तो इसको लास्ट में देखिएगा बच्चों। अब देखिए जीरो का मतलब है तो x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर मतलब केवल x का स्क्वायर। अब 6 में से घटाएंगे तो देगा 5, 5 का स्क्वायर 25 है, तो x स्क्वायर और कोष्ठक में हो जाएगा 25 और अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा। अब हमको कहा था इसमें कि PQ और QR क्या है, आपस में बराबर हैं, या PQ और RQ आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों कि PQ बराबर RQ, PQ बराबर RQ। PQ का मान कितना है, अंडर रूट 41 है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसका कितना है, तो x का स्क्वायर प्लस 25 है, ठीक है बच्चों, अंडर रूट तो अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट हमको हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिएगा, तो जब वर्ग करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल यहाँ पे बचेगा 41 बराबर x का स्क्वायर प्लस 25, x का स्क्वायर प्लस 25, या क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे एक साइड कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दिए, बराबर तो बराबर 41 है तो 41, या इसी को भी लिख सकते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 41 है प्लस 25 है, उधर भेज देंगे तो देगा माइनस 25 है। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 11 से 5 घटाएंगे 6 और 3 में 2 घटाएंगे 16। एक्स स्क्वायर का मान या लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, आपका मान कितना आ गया, 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक्स बराबर जब हम लिखेंगे, इधर देखिए बच्चों हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब एक्स बराबर आप लिखेंगे तो यह आपका 16 है, तो इधर जब वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। तो जब x बराबर बाहर निकलेगा तो यह प्लस माइनस दोनों के साथ 4 होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब अंडर रूट से आपका जब कोई नंबर 2 टाइम हो तो एक बार बाहर निकलता है, ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो यह दोनों फॉर्मेट में होता है, प्लस में भी और माइनस में भी। अब यही आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गया x का मान प्लस माइनस 4, x का मान क्या आ गया बच्चों, आपका प्लस माइनस 4 आ गया। ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, यह और यह आपस में मतलब PQ और RQ का है या फिर QR का है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। PQ निकाल दिए, RQ का निकाल दिए, दोनों को बराबर कर दिए, x का मान मिल गया प्लस माइनस 4 मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब कहा क्या है कि दूरियां QR और PR भी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो QR भी ज्ञात करिए और PR भी ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे। देखिए चलिए तो हम पहले निकाल रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, पहले हम निकालने जा रहे हैं QR का। तो बिंदु Q का वैल्यू क्या क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे 0,1 और R का जो वैल्यू है कितना है x, तो x के स्थान पे हम लिख रहे हैं प्लस 4 लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, 4 या कामा 6, तो यह x1 y1 x2 ये हो जाएगा y2। देख लीजिए किसका मान निकालना है, QR का, तो Q 0 और 1 R x और x के साथ प्लस 4 पे लिख रहे हैं, दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा फार्मूला हमने लिख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 यहाँ पे 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा QR बराबर देखिए 4 में 0 घटाएंगे तो 0, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 में से घटाएंगे तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा 25। तो जब इसको हल करेंगे तो QR का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा QR का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 41, अंडर रूट क्या आ जाएगा
41 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार क्यू आर का वैल्यू क्या रखेंगे, अब यहाँ पे आर का वैल्यू हम रख रहे हैं -4। चलिए ठीक है, तो -4 जब रखेंगे तो देख लेते हैं, तो क्यू का वैल्यू 0,1 और r का वैल्यू हो जाएगा -4,6। तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। चलिए मान रखते हैं क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, देखिएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में, मतलब कि -4 और -0, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा है बच्चों, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा बड़ा है क्योंकि 6 नंबर मिल रहे हैं आपको। तो 4 में से 0 का मतलब है नहीं, तो -4 के जब और करते 16 और माइनस प्लस तो हो जाएगा 16 और यहाँ पे प्लस 6 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका फिर से क्यू आर का भी यहाँ पे आ गया, अंडर रूट में 41 आ गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको आपका पहला एक क्यू आर का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि बार प्लस में था 4 x का मान, एक बार x का मान माइनस में था। अब हमको मान किसका निकालना है, पी आर का। तो p का वैल्यू देखिएगा, p का वैल्यू कितना है 5, -3 है और r का वैल्यू है x के स्थान पे हम पहले रख रहे हैं +4, तो हो जाएगा 4, 6, तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब देखिएगा पी आर के, तो पी आर का जब हम मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा होता क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 6, -3 है और माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा तो 5 में से जब 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, चिन्ह किसका, बड़े वाले का, तो -1, तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 6 3 9 9 81। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो पी आर का जो मान आ गया आपको मिल गया कितना, 81 1 82 मिल गया अंडर रूट 2 में, सॉरी अंडर रूट 82, अंडर रूट में 82 मिल गया। अब हमको क्या करना है, एक बार हम रख रहे हैं -4, तो देखिएगा p का जो वैल्यू वही रख दीजिए 5, -3, r का वैल्यू क्या रखेंगे, इस बार -4 रख रहे हैं और 6 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, फिर से यही फार्मूला मान रख दीजिए, तो पी आर बराबर क्या मिलेगा, देखिएगा तो x2 तो -4 और -5, -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और -3 है, माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर। चलिए समझते हैं, तो अब देखिएगा फिर देख लीजिए, ये -4 और -5 6 +3, तो इसको हल करेंगे तो जाएगा पी आर बराबर, देखिएगा तो -4 - 5 -9 का स्क्वायर, तो 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, वर्ग इसका मतलब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 3 9 9 81 ये भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा एक पी आर बराबर, तो 1 1 हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा 16, 1 1 2 और 8 8 16, या इसी को हम लिख सकते हैं पी आर का मान 62 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 से कट करिए, 2 × 16 और 2 × 9 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 27 81, फिर से हो जाएगा 3 9 3 27, फिर 3 3 9, फिर से 3 1 9 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ कितना, देखिएगा यह, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी आर बराबर, यहाँ देखिएगा तो 2 बार 3 3 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर, यहाँ पे चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, ठीक है। एक क्या लिख सकते हैं, तो पी आर बराबर लिख सकते हैं आप, पी आर बराबर लिख सकते हैं, देखिए 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, और यहाँ भी 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट में
2, मतलब कि पी आर बराबर आप लिख सकते हैं 9 नमा, यहाँ पे देखिएगा तो 3 3 की 9 अंडर रूट 2, 3 3 की 9 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया वैल्यू पी आर का, यही हमको बताना था। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे अंतिम में लास्ट लाइन में कि अतः, ठीक है, अतः पूछा क्या था, x का जो मान है x इक्वल टू क्या आ गया था ±4, और क्या क्या निकालना था, क्यू आर का जो मान आया था वो कितना आया था, अंडर रूट में 41 आया था, और फिर से पी आर का जो मान आया था वो कितना आया था, तो पी आर का मान एक बार आया अंडर रूट 82 आया है, और एक बार आया है अंडर रूट यहाँ पे 9 अंडर रूट 2, कितना आया है 9 अंडर रूट 2 आया है। तो यही आपको इस प्रश्न में बताना था कि x का वैल्यू क्या है, तो ±4 है, क्यू आर का वैल्यू क्या है, तो अंडर 43 दो बार आया बच्चों, ठीक है, और पी आर का जो वैल्यू एक बार अंडर 82 आ रहा है और एक बार 9 अंडर रूट 2 आ रहा है। कब